हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद। सो आज हम सीखने वाले हैं लॉ यानी कि कानून। नहीं, मैं लॉ का टीचर तो नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता, पर आज हम सीखेंगे थोड़ी बहुत लॉ के वोकैबुलरीज, कुछ फ्रेजेस कि जब कभी भी हमें कानून के बारे में कुछ कहना हो या फिर कानून के कुछ टर्म्स हमें यूज़ करना हो, तो ये लेसन्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर खून का इल्जाम है, तो कैसे कहा जा सकता है? He was accused of murder. He was accused of murder. अगर वही चोरी का इल्जाम है तो he was accused of theft, right? अभी मान लीजिए किसी को रिहा कर दिया गया है, किसी को कहा गया कि नहीं, ये इनका कोई दोष नहीं है, कोर्ट उसको रिहा कर दिया, कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, तो कहा जाएगा he was acquitted. He was acquitted. अगर वो आदमी, उसका कोई दोष नहीं है, ये पाया गया निर्दोष है, तो कहा जा सकता है he was innocent. He was innocent. अभी किसी के बारे में अगर हम जब कभी रिपोर्ट करते हैं या फिर कोई मामला लिया जाता है कोर्ट में किसी के अगेंस्ट, तो उसे कहा जाता है कन्विक्ट. दैट पर्सन इज कन्विक्टेड. ही और शी इज कन्विक्टेड, ऐसे कहा जाता है. अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो कैसे कहा जा सकता है? कह सकते हैं इट इज़ इलीगल. इट इज़ इलीगल. अगर कोई गवाह बनना चाहे, अगर कोई कोर्ट में गवाह दे रहा है, या मान लीजिए किसी ने ऐसा कहा है कि मैंने ये चीज़ खुद आंखों से देखा है या फिर ऐसा कुछ, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड आई विटनेस, राइट? ही और शी इज एन आई विटनेस. या फिर अगर आई विटनेस ना हो, मतलब आँख से नहीं देखा हो, तो हम कह सकते हैं विटनेस, सिर्फ विटनेस, राइट? गवाह देना मतलब ही इज अ विटनेस. अगर किसी को सज़ा हो, अभी हो सकता है सज़ा डेथ सेंटेंस हो, मतलब किसी को मृत्युदंड दिया गया हो, या फिर किसी को उम्र कैद दिया गया हो, तो कैसे कह सकते हैं? अगर वो मृत्युदंड है, फांसी की सज़ा हुई है, तो कह सकते हैं he has got death sentence, right? He has got death sentence. या फिर उम्र कैद हो गया हो तो he has got sentence of lifetime imprisonment. Lifetime imprisonment. अगर किसी चीज़ के बारे में पुलिस छानबीन कर रही हो, तो कह सकते हैं the police is investigating about the matter. The police is investigating about the matter. अगर मान लीजिए किसी को फांसी हो रही है और जज अपना वर्डिक्ट दे रहा है. वर्डिक्ट एक इम्पॉर्टेंट लॉ टर्म है. वर्डिक्ट मतलब जो जज फैसला सुनाता है उसे कहा जाता है वर्डिक्ट, या फिर सेंटेंस भी कह सकते हैं. सो जज अपना वर्डिक्ट दे रहा है, किसी को फांसी हो रही है, तो कैसे कहेंगे वो? द पर्सन इज टू बी हैंग्ड टिल डेथ, राइट? द मर्डरर इज टू बी हैंग्ड टिल डेथ. सो फ्रेज क्या है? टू बी हैंग्ड टिल डेथ मतलब फांसी दिया जाएगा, हो जाए, कैसे छूट जाए या फिर भाग जाए, तो कह सकते हैं ही एब्सकॉन्डेड. ही एब्सकॉन्डेड. अगर कोई दस्तावेज, दलील वगैरह जाली हो, तो कैसे कहा जा सकता है? जाली चीज़ को कहते हैं कि द एविडेंस और द डॉक्यूमेंट्स आर फोर्ज्ड, राइट? द एविडेंस आर फोर्ज्ड, डॉक्यूमेंट्स आर फोर्ज्ड. अभी एक बहुत ही खास टर्म है पैरोल. पैरोल क्या चीज़ है? जब किसी को मान लीजिए सज़ा हुई थी, अभी कुछ भी हो सकता है सज़ा, उम्र कैद हो कि उससे कम साल की कुछ सज़ा हुई थी, अभी अगर वो सज़े की जो टर्म है उससे पहले ही वो छूट जाए, या फिर अपने गुड बिहेवियर या फिर अपने बर्ताव के कारण उन्हें पहले ही छोड़ दिया जाए, या तो टेम्परेली या फिर परमानेंटली सज़ा थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो उसे कहा जाता है पैरोल. पैरोल. नेक्स्ट इज स्कॉट फ्री. अगर किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, मतलब कोर्ट उसे मान ले कि उसका कोई दोष नहीं है, वो एकदम सही है, उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो हम कह सकते हैं ही स्कॉट फ्री. ही गॉट स्कॉट फ्री. तो आशा करता हूँ आज का लेसन बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को. ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए.
खुश रहिए, थैंक यू। डाउनलोड आवर फेनोमेनल इंस्टीट्यूट ऐप और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, AIEEE हो, JEE हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। CA, CMA से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े।